हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वर्ष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज 18 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, 15 जुलाई 2022 को किस राज्य ने पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? इसका आंसर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने 112 इमरजेंसी सेवा और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। नई शिक्षा नीति 2020 क्या होगा? 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। प्री प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य ने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। भूमि रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी है? 5। कितनी है? 5 लोकसभा सीट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। सन 2000 में कितने राज्यों का गठन हुआ था? 3। कितने राज्यों का गठन हुआ? 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर सी, PV सिंधु। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है। ऐसा करने वाले तीसरी भारतीय बन गई हैं। कौन बनी है? तीसरी भारतीय बन गई हैं। पहले कौन था? साइना नेहवाल। कौन था? साइना नेहवाल। कब जीती थी? 2010 में। कब जीती थी? 2010 में। और कौन है? साई प्रणीत। कौन है? साई प्रणीत। ये कब जीती थी? 2017 में। उपविजेता कौन है? WY वांग। कौन है? WY वांग। कहाँ की हैं? चीन की हैं। PV सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब जीती हैं। इसको आपको याद रखना है। और अभी हाल में पूछा गया था, सैयद मोदी बैडमिंटन ट्रॉफी किसने जीता है? PV सिंधु ने। स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। ये सैयद मोदी वाला अभी UPSC की परीक्षा में पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक जीती थी। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। विजेता कौन है? भारत। विजेता कौन है? भारत। उबेर कप 2022 का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया विजेता है। और उपविजेता कौन है? चीन। थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने। कौन जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने जीत लिया। विक्टर एक्सेलसेन कहाँ के? डेनमार्क के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई-बेस्ड इको पार्क कहाँ बनेगा? इसका आंसर ए, दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला ई-बेस्ड इको पार्क बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दिल्ली के हुलाम्बी में। कहाँ पर बनेगा? दिल्ली के हुलाम्बी में पहला इको बेस्ड पार्क बनेगा। दिल्ली ई कचरे का 5% ही पुनर्चक्रित किया जाता है, जो देश के 2 लाख टन से भी अधिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल
बने हैं। मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। किसने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 में किया जाएगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी? 1911 में। कब बनी थी? 1911 में बनी थी। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर सी, शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। अभी शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या? अभी शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। नेताजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था। किसे? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था। इसको आपको याद रखना है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो। 2021 के पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे को 2021 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया था? बिल गेट्स को। किसे? बिल गेट्स को सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यूएई। किस देश का? यूएई का है। ऑफिसर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस का। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस का है। गाजी अमीर अमैनुअल खान किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? अफगानिस्तान। किस देश का है? अफगानिस्तान का है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर बी, यूजीन अमेरिका। यूजीन अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह पहली बार है जब अमेरिका इसका होस्ट कंट्री है। 2022 में इसका 8वां संस्करण है। कौन सा? 2022 में इसका 8वां संस्करण है। कब से कब तक होगा? 15 जुलाई से 24 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में किया जाएगा। पहली बार अमेरिका इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। भाला फेंक ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत में कहाँ होगा? उड़ीसा में। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। भारत में कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए है, दिया मिर्जा, और बी, अफरोज शाह को सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। किसके द्वारा? भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा सम्मानित किया गया है। दिया मिर्जा कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत
हैं। कौन है? दिया मिर्जा। और अफरोज शाह कौन है? पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। किसके लिए सम्मानित किया गया है? पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिया मिर्जा और अफरोज शाह को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अरेफा जौहरी। कौन जीता है? अरेफा जौहरी ने जीता है। रामानुजम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता। किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी को। किसे? दानिश सिद्दीकी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूटसेट को। किसे? विल्फ्रेड को सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड सुरबैन को। एबेल पुरस्कार का संबंध किससे है? गणित से। बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर। कौन है? दीपक धर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी कहाँ लॉन्च किया है? इसका आंसर डी, कोलकाता। कोलकाता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? दूनागिरी। क्या? दूनागिरी। यह चौथा प्रोजेक्ट 17A है। इसका नाम क्या रखा है? दूनागिरी। पहला कब लॉन्च किया गया था? पहला 2019 में। पहला कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। दूसरा कब लॉन्च किया गया था? 2020 में। और तीसरा कब लॉन्च किया गया था? 2022 में। 2022 का वाला का क्या नाम था? उदयगिरी। क्या नाम था? उदयगिरी। दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A शिवालिक श्रेणी का पोत है। किस श्रेणी का है? शिवालिक श्रेणी का पोत है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गॉर्डन रिच। किसके द्वारा किया गया है? गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसको आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहाँ से लॉन्च किया है? कोलकाता से लॉन्च किया गया है। कौन सा था? ये चौथा था। पहला कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। दूसरा 2020 में। तीसरा 2022 में लॉन्च किया गया था। 2022 वाला का क्या नाम था? उदयगिरी। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर अभ्यास हुआ? बांग्लादेश। किस देश के बीच हुआ? बांग्लादेश के बीच हुआ। इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? INS कोरा और INS सुमेधा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। किसे? ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। भारत का पहला मानव महासागर मिशन कब लॉन्च होगा? 2023 में। कब लॉन्च होगा? 2023 में लॉन्च होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। दा विंची मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। जीसैट 24 का परीक्षण कहाँ से किया गया है? कोरू। कहाँ से? कोरू फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको किसने लीज पर लिया है? टाटा ने इसको लीज पर लिया है। होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? UAE ने लॉन्च किया है। किस ग्रह पर लॉन्च किया है? शुक्र ग्रह पर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने भारत में किसे सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? क्या है? SCO संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग चीन में। कहाँ स्थित है? बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? झांग ऐसे कोई है, झांग झाओ ऐसे कोई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना। कौन है? झांग झाओ। सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश को
संघाई सहयोग संगठन ने सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? कब के लिए? 2022 और 2023 के लिए राजधानी घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के लोगों और पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? 40। कितने हैं? 40। भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे नवीनतम विश्व विरासत स्थल कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 39वां विश्व विरासत स्थल कौन है? रमप्पा मंदिर। कौन है? रमप्पा मंदिर। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। भारत में अमूर्त धरोहर कितने हैं? 14। और लेटेस्ट कौन है? दुर्गा पूजा। कौन है? दुर्गा पूजा। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। रानी की वाव यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2014 में। कब शामिल हुआ था? 2014 में शामिल हुआ था। रानी की वाव का चित्रण किस मुद्रा में किया गया है? 100 रुपये के नोट पर। किस पर? 100 रुपये के नोट पर डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस देश ने पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया है? रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट क्या होता है? भीषण गर्मी। क्या होता है? भीषण गर्मी के कारण ब्रिटेन ने पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया है। 2 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल भी जारी किया है। कितने दिन का? 2 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल भी जारी किया है। ब्रिटेन में कितना तापमान पहुंच गया है? 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। या ब्रिटेन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया है? ब्रिटेन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार है जब ब्रिटेन में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भीषण गर्मी हो रही है। उत्तरी अमेरिका में उत्पन्न होने वाली हीट वेव पूरे यूरोप में फैल रही है। हीट वेव क्या होता है? क्या हीट वेव क्या होता है? हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम के समय होता है। अगर किसी क्षेत्र में 47 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है तो उसे खतरनाक लू श्रेणी में रखा जाता है। इसे ही हीट वेव कहते हैं। कहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है? ब्रिटेन में जारी किया गया है। रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट क्या होता है? भीषण गर्मी के कारण जारी किया गया है। एक बार ब्रिटेन में कितना तापमान पहुंचा है? 40 डिग्री तापमान पहुंच गया है। इसको आपको याद रखना है। और कितने दिन का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। भारत और किस देश के बीच राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? ब्रिटेन। किसके बीच? ब्रिटेन के बीच। कोंकण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। खाद्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? श्रीलंका ने। किस देश ने की है? श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं? ब्रिटेन के। किस देश के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्री शंकर। कौन बने हैं? मुरली श्री शंकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में हुआ है। क्वेश्चन और है, 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में। कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में किया जाएगा। मुरली श्रीशंकर ने क्वालिफिकेशन राउंड में कितने मीटर की छलांग लगाई थी? 8 मीटर की। कितने मीटर की? 8 मीटर की छलांग लगाई थी, जो दूसरे स्थान पर थे। अंबुबाबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? अंबुबाबी जॉर्ज। कौन? अंबुबाबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। और पेरिस के 2003 के संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक। कब जीती थी? 2003 में जीतने वाली पहली भारतीय
थी। इसको आपको याद रखना है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 135वीं रैंक है। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई को। हाल में टाइम पत्रिका के 2020 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ? अहमदाबाद और केरल। द माइक मोहन लायन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने किया है। और इसको किसने लिखा है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जे सिंह ने। अग्निकुल कॉस्मास ने कहाँ पर भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना का उद्घाटन किया है? चेन्नई में किया है। किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य ने। हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मुस्तफिजुर रहमान किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। 13 जुलाई 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया था। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? भारत। इसको आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF से पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।